हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं मार्च 2019 और 2020 में उस सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2019 में जो प्रीवियस ईयर सवाल सबसे पहले पूछा है, राइट द प्रॉपर आंसर इन द बॉक्स। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, हमको पहला डायग्राम दिया था और उसका फोर्थ बताया था कि जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम दूसरे क्वेश्चन में भी हमको 2 बॉडीज़ दिए हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बताया है। तो इधर क्या फोर्स होगा उसके बारे में उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है। तो सेम जी m1 m2 अपॉन, अब यहाँ पे कितना है 3d का होल स्क्वायर आएगा, विच आगे सॉल्व करने के बाद जी m1 m2 बाय 9 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। सेकेंड, अ मेटल बॉल ऑफ 5 kg मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर। तो मास दिया है 5 kg एंड उसका जो हाइट है, जिस हाइट से वो नीचे गिर रहा है, मीन्स एक मेटल बॉल कुछ हाइट पे है और इस हाइट से वो फॉल हो रहा है, जिसका मास है 5 kg एंड जिस डिस्टेंस से वो गिर रहा है नीचे आने के लिए, जो उसको डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस मीन्स दैट इज़ हाइट एंड विच इज़ आल्सो नोन एज डिस्प्लेस। जो बॉडी हो रही है 490 मीटर इतनी है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो एज वी नो, बॉल पहले शुरुआत में जो स्टार्ट होने से पहले थी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। सो वी कैन सॉल्व, हमको फार्मूला पता है न्यूटन्स के काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन काइनेमेटिकल इक्वेशन जो सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड हमको ये भी पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये पूरा कंसेप्ट ही 0 हो जाएगा। देन s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 490 दिया हुआ है और हमको g की वैल्यू बोली है कि 9.8 कंसिडर करना है। तो हाफ इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा और वी हैव टू डू कैलकुलेशन। तो 980 को 490 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 9.8 और टी स्क्वायर, विच फर्दर गिव टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड वेयर फर्दर ऑन सॉल्विंग ऑन स्क्वायरिंग टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि हमको सवाल पूछा था। इसके अंदर मास का कुछ यूज़ नहीं हुआ, एज अ मतलब सिर्फ एज अ कंसेप्चुअल उन्होंने फालतू में वो दिया हुआ है। देन इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थर्ड क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इफ़ इट्स मास वाज ट्वाइस एंड इट्स रेडियस इज़ हाफ ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ। तो उन्होंने क्या बोला है कि उसका मास जो है, मास एक हमारा अर्थ है, उसका मास जो है ये ट्वाइस ऑफ मास हो गया है। ठीक है, अर्थ से, मतलब इसको m डैश बोलते हैं हम और इसको me बोलते हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ इज़ हाफ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ आवर प्लैनेट। तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g डैश की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे कि हमको फाइंड करनी है। फार्मूला है g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस फार्मूला इससे अप्लाई करेंगे हम। तो हमको 2 वैल्यूज दी, हम 2 प्लैनेट्स जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश क्या बोला हुआ है, मतलब हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है जी एम ई का डैश डिवाइडेड बाय आर ई का डैश होल स्क्वायर अपॉन, मतलब इनके रेशोज डिवाइडेड बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये भी अर्थ का ही है, ये भी अर्थ का ही है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब हमको जो वैल्यूज़ दी है वो हम पुट करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी की वैल्यू एज अ कांस्टेंट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एम डैश ही कितना था, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय हाफ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होल डिवाइडेड बाय
GM डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फंक्शन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल और ये कैंसिल। ये 2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऊपर चला जाएगा। G डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय इधर G है, ठीक है, अपॉन G। तो G डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ G हो जाएगा। G dash is equals to 8 times of G, which on further solving G dash is equals to 8 times of 9.8। तो सॉल्व करने के बाद G dash 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज अ फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे थे 2019 मार्च में वो था। ओके, थैंक यू।